लो जी, श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनका भी ट्वीट आ गया है अनुरा कुमारा का, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो 15 फरवरी को मैच है वो मैच ख़राब ना हो। वो मैच ख़राब होने के काफ़ी सीरियस चांसेस पैदा हो गए थे, लेकिन अब वो मैच ख़राब नहीं होगा। पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को लेटर भी लिखा था कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, ये मैच बाइकआउट मत करें, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इवन श्रीलंका को ठीक ठाक प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ है, मैं तो शुक्र है कि इन्होंने मज़ीद टाइम नहीं लिया। 9-10 को 2 दिन में इन्होंने सारा निबेड़ कर तो ऐलान कर दिया है। अब 11, 12, बल्कि सॉरी 10 का भी दिन करो ना, 10, 11, 12, 13, 14, अब 5 दिन है। वो बताता हूँ किस चीज़ के 5 दिन हैं। तो उन्होंने एक तो ये शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, उन्होंने आईसीसी का शुक्रिया अदा किया, जितने भी कंसर्न इस सारे मामले पे जिन्होंने अपनी एफर्ट्स दिखाई हैं उनका शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि श्रीलंका वो सॉलिडारिटी नहीं भूला पाकिस्तान और इंडिया की 96 में, जब इन्होंने जाकर श्रीलंका के अंदर खेला था, जब दुनिया की कोई दूसरी टीम वहाँ जाकर खेलने को तैयार नहीं थी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। सिविल वॉर का खदशा रहता था, तमिल टाइगर्स का जोर था, तो श्रीलंका के हालात वर नॉट दैट गुड, बट पाकिस्तान और इंडिया की टीम गई थी, इन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई थी वहाँ पर उस टाइम पे, तो वो श्रीलंका ने अभी तक याद रखी हुई है। तो खैर श्रीलंका का प्रॉब्लम ये था कि श्रीलंका को पता था कि यार अगर ये मैच हो जाता है तो हमें एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स में लिखा था कि अगर ये मैच नहीं होता 15 फरवरी वाला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो श्रीलंका को कुछ जगहों पर 50 मिलियन था, कुछ पे 60 मिलियन, इवन कुछ रिपोर्ट्स में 70 मिलियन तक का लॉस लिखा हुआ था। 70 मिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट यार। अगर ये एक मैच ना होता तो सिर्फ श्रीलंका, जो कि को होस्ट है इस टूर्नामेंट का, वर्ल्ड T20 का विद इंडिया, सिर्फ श्रीलंका को $70 मिलियन का नुकसान होना था। हॉस्पिटैलिटी ज़ीरो हो जाती, ठीक है, वो जिसे कहते हैं गेट मनी ज़ीरो, एडवर्टाइजमेंट्स ज़ीरो, बाकी जिसे कहते हैं खांचे जो साथ ट्रैवलिंग से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, सब ज़ीरो, सब ज़ीरो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिन है, अब फ़्लाइट्स भी बुक हो सकती हैं, होटल की बुकिंग भी हो सकती है, ठीक है, ट्रैवलिंग का भी सारा कुछ अरेंज किया जा सकता है। मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले अगर किसी का नुकसान ना हो, और पीसीबी भी ये चाहता है कि किसी का नुकसान ना हो, समथिंग लाइक दैट, तो ये जो अगर आपने खेलना है ना, तो 3 से 4 दिन पहले, 4 दिन एटलीस्ट पहले बता दें। पीसीबी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इमीडिएटली जैसे ही ये सारे मामलात रिजॉल्व, जैसे बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में नेगोशिएशन कामयाब हुई है ना, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट दी है कि जी हम रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो 15 फरवरी वाला मैच खेलें, साथ ही जनाब पीसीबी ने भी डज कर दिया ओके, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट भी आ गया कि खेलो जी खेलो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया कि इमीडिएटली कर दिया। अब जितने भी पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं उनको ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 5 दिन में। यार मेरा ख्याल है श्रीलंका की फ़्लाइट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। होटल्स की रिजर्वेशंस भी हो जाएंगी, हाँ रूम महंगे मिले तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना भाई साहब, अबे एक बैठक नहीं होती, बैठक जिसमें गद्दे डाल के आप सो जाओ, अबे उसके किराए 5 स्टार होटल्स जितने पहुँचे होते हैं, क्योंकि दुनिया आती है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने। तो वो श्रीलंका का वो सारा नुकसान बच गया। तो पीसीबी डिड वेल, आईसीसी डिड वेल, मैं सारे क्वार्टर्स को कंग्रेचुलेट करूंगा यार, सीरियसली। शुक्र है इनमें से किसी ने अनादि नहीं दिखाई कि तुम दो, ये कर दो, वो कर दो, वो जिस तरह के मीडिया के लोग लगे हुए थे, ठीक है ना। बहुत, मैं ना अक्सर आपको एक चीज़ कहता हूँ कि ये ना छोटा चेतन जो है ना, वो कभी कभी यब मार जाता है, ठीक है, लेकिन वो इतना नल्ला नहीं है। उसने जब से कुर्सी संभाली है उसने ठीक डिसीजंस भी किए हैं, जहाँ पे बंदे की तारीफ होनी चाहिए वहाँ पे करनी चाहिए, वो उसने कहीं ठीक डिसीजंस भी किए हैं। कुछ यब्बे भी लगी हैं, ये बांग्लादेश वाली यब लग गई। अच्छा, बांग्लादेश वाली यब जो है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आईसीसी के गले का फंदा बाद में बनी है। मुस्तफ़ीज़ का एग्जिट चुप करके, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो मैंने वो स्कीम बताई थी उससे कर देते, कुछ भी नहीं होना था, सब सुकून माहौल हो जाता, लेकिन चलो। तो आईसीसी ने बड़ा अच्छा हैंडल किया इस चीज़ को, पीसीबी ने बड़ा अच्छा हैंडल किया,
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ठीक हैंडल किया एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बेसिकली तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने डर थे और पीसीबी ने कर के आईसीसी के साथ एंड ऑल दैट, और आईसीसी ने भी कहा कि नहीं यार ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे पैसे मैटर करती हैं। घर पे चूल्हा नहीं जलेगा ना, तो ये भाषण, ज्ञान, अक्लमंदी की बातें, फलाना टिमकाना, ये सब जिसे कहते हैं ना, इवन मोहब्बत भी खिड़की तोड़कर भागती है कि चल बे नल्ले तेरे साथ क्या रहना, पैसा इतना ज़रूरी है। तो इस वजह से उन सब ने जिसे कहते हैं ना, वो जो क्रिकेट का एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है ना, उसको बचाया है। तो मैं डेफिनेटली सबको कंग्रेचुलेट करूँगा कि ठीक रह गए आप सारे। ये देख लो, श्रीलंका का प्रेसिडेंट एमी तो नहीं ट्वीट करके शुक्रिया अदा कर रहा है, उसे पता है 50 से 70 मिलियन का नुकसान यार बिला वजह में एक मैच ना होने का। और ये जगह है जहाँ पर मैच होना है, जिस मुल्क में मैच होना है उसका $70 मिलियन का नुकसान सीधा सीधा ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइज़र्स और बाकी जो खांचे मांचे इससे साथ जुड़े होते हैं, उनका नुकसान सोचो वो किस लेवल पर जाएगा। गुड डिसीजन। इस वीडियो में इतनी।